हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग हरियाणा टेट का जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का था। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वो आप इजीली आराम से इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 में यहाँ देखिए क्या बोला गया है। यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अब वो किसी कार्य को वो सीखे हुए हैं और नया कार्य सीख रहे हैं, उसमें पुराने कार्य को बाधा दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नकारात्मक यहाँ पे हो जाएगा। आपका स्थानांतरण कौन सा होगा? नकारात्मक। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 में बोला गया, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है। तो पियाजे ने कहा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो जैसे ही पूर्व संक्रियात्मक देख रहे हैं आप समझ जाइए कि 2 से 7 वर्ष ये इसका स्टेज है, यानी कि जीन पियाजे का ये दूसरा स्टेज, यानी कि 2 से 7 वर्ष। तो अब जैसे ही 2 से 7 वर्ष आप देखिएगा, तो 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो क्या क्या मतलब करते हैं उस रूप में आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, यानी कि केंद्रीकरण। तो यहाँ पे कहेगा सर केंद्रीकरण कैसे होगा? तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि किसी परिस्थिति में सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान देता है और अन्य पहलू की उपेक्षा करता है। मान लिया जाए बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो मिट्टी से कुछ भी खेलते रहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए गीला मिट्टी है तो उससे वो क्या करते हैं कि कोई भी एक चीज़ वो बनाते हैं। मान लिया जाए मिट्टी से वो एक पुतला बना रहा है, लड़का बना रहा है, तो जैसे वो सिर्फ उसी पे वो फोकस कर रहा है, ना वो देख रहा है कि इससे और भी कोई चीज़ बना सकता है, यानी कि उससे स्नेक बन सकता है, यानी कि कोई भी वहाँ पे जैसे बर्तन बना सकता है। तो इस तरह का वो फॉर्मेट नहीं देख करके सिर्फ एक चीज़ पे वो सेंट्रल मतलब कि अपने आप को केंद्रीकरण कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना मतलब कि लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। अब यहाँ पे देखिए उपयुक्त पुनर्वलन की कमी ये नहीं हो सकता, उनके अनुभव की कमी नहीं, इन जीवों की सुस्ती ये भी नहीं, यानी कि अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव ये जो है ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24 में आपका बोला गया है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, नहीं के सेंस में दिया गया है। तो ये आप ध्यान देकर अच्छे से आंसर कीजिएगा। तो इसमें जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्थोमॉर्फी, यानी कि एस्थोमॉर्फी जो है ये आपका व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। बाकी यहाँ पे जो 3 आप देख पा रहे हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक लास्ट एक्टोमॉर्फी, ये 3 का 3 आपका क्या है, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का एक टाइप्स है। तो अब यहाँ पे देखना है कि मतलब ये 3 जो है 3 में क्या क्या इसका मेन मकसद जो होता है वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ फर्स्ट में आपका दिया हुआ एंडोमॉर्फी। तो एंडोमॉर्फी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो एंडोमॉर्फी में होता है क्या कि ऐसे व्यक्ति जो है ना आराम पसंद, भावुक तथा सुख चाहने वाले होते हैं। यानी कि ऐसे मतलब कि एंडोमॉर्फी के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी आरामदायक और भावुक और सुख चाहने वाला होते हैं। लेकिन यही देखिएगा कि मेसोमॉर्फी जो होते हैं ये जो होते हैं स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और आक्रामक एवं फुर्तीले भी होते हैं। ये इनके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छे मतलब ज़्यादा होती है, यानी कि एंड पावरफुल तो होते ही हैं। और एक आप जैसा कि लास्ट देख रहे हैं एक्टोमॉर्फी, तो इस टाइप में जो व्यक्ति है ना स्वभाव से संवेदनशील होता है
और बौद्धिक और मतलब कहने का मतलब नाजुक होते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यानी ये आपका हो जाएगा एक्टोमॉर्फिक। तो ये आप 3 यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्यक्तित्व का 3 यहाँ पे टाइप्स है, बट ये एस्थोमॉर्फी नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में बोला गया वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। अब यहाँ देखिए वर्ग समूहन, कहीं ना कहीं जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जीन प्याजे से रिलेटेड है आपका। जीन प्याजे का 4 अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और जैसे ही जीन प्याजे जब समझ लिए तो इससे तो कोई क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग समूह की योग्यता का विकास होता है किस स्टेज में होता है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है संवेदीगामक, जो कि आपका होता है जन्म, यानी कि जन्म से 2 वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त जो कि 7 से 11, और औपचारिक या फिर अमूर्त ये जो होता है आपका 11 से 15 बोलिए या फिर उससे ऊपर जाएगा। तो इसमें जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष। इस वर्ष में जो होता है बच्चा क्या होता है, वर्ग समूह की योग्यता का विकास हो जाता है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में बोला गया निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। यहाँ पे जैसा ध्यान दीजिएगा नहीं के सेंस में क्वेश्चन दिया गया है, तो कौन सा नहीं है ये आपका यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तैयारी जो है निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है। अब यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था, वही फर्स्ट स्टेज, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसोरी मोटर भी इसमें बोल सकते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष होता है। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है जो सामने देखता है उतना ही देर तक वो ध्यान में मतलब रख पाता है, यानी कि इस अवस्था में जो है ना मस्तिष्क का उसका पूर्ण विकास नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो भी याद रखने का चीज़ है उसमें मतलब असक्षम होता है बच्चा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया मेयर एवं सलोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है। यहाँ भी देखिए नहीं का सेंस में जो दे रहा है वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें से 4 ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रचना यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। यहाँ भी देखिए नहीं, जैसा कि देख रहे हैं कि नहीं के सेंस में भी 3-4 प्रश्न आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ एक्रिलिक अवस्था जो है, एक्रिलिक स्टेज जो है, ये आपका ब्रूनर की संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। और जैसा कि 30 देख रहे हैं कि वाइगोत्स्की से पूछा गया, तो ये जैसे आप देख पाइएगा और डायरेक्ट आप आंसर जरूर कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि उसकी ऊपरी सीमा जो है क्या कहलाएगी, संभावित विकास का स्तर या फिर वास्तविक विकासात्मक स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभावित विकास का स्तर। तो ये थे आज हमारे पार्ट 3, ये जो लास्ट आपका था, यानी कि 30 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका सीडीपी का, जो कि प्रीवियस ईयर हरियाणा टेट का। ये देखिए हरियाणा में ये पूछा हुआ प्रश्न है, सारा का सारा आपका प्रीवियस ही ले रहे हैं। 3 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन कौन सा है, 3 जनवरी 2021, ये हरियाणा टेट का क्वेश्चन। तो जितना भी सीडीपी का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा, तो ये आप टारगेट रखिए कि 30 आउट ऑफ 30 ईजिली आप गेन कर पाएँ, तभी आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा।
तो चलिए, जो भी नए इस चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितनी भी तरह की वीडियोज़ आए आप इसे ईज़िली देख पाएँ। और जो भी नहीं देख रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि जितना भी अपलोड कर दिया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।